नमस्कार मित्रों। कहते हैं किसी भी देश की जो आर्थिक विकास की परिचायक होती है वह उसकी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति होती है। तो भारत ने लगातार निरंतर बढ़ती स्थिति के साथ 700 बिलियन का आंकड़ा फॉरेन रिजर्व में प्राप्त कर लिया है। एक ऐसी भी समय थी, एक ऐसा भी टाइम था जब भारत को अपने कंडीशन को जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उस समय सिर्फ 15 से 20 दिनों के लिए जो इंटरनेशनल परचेसिंग पावर है वह थी। लेकिन निरंतर अपनी ग्रोथ माइंडसेट, निरंतर भारत की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में बढ़ती गई और आज समय है कि हम विश्व के प्रमुख देशों को पछाड़कर विश्व के चौथे देश में शामिल हो चुके हैं, जहां पर हमसे आगे अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश हैं। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है फॉरेन रिजर्व के मामले में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा सिचुएशन, क्या इसका दूरगामी प्रभाव है और भारत किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उभर कर निकला है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जो 27 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 704 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 12.5 बिलियन डॉलर की यह वृद्धि जुलाई 2023 के मध्य के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि में शामिल हुई है। रिजर्व वृद्धि, अगर हम बात करें रिजर्व वृद्धि के घटक की, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां इसके प्रमुख घटकों में आते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 10.4 बिलियन डॉलर बढ़कर कुल 616 बिलियन डॉलर हो गई है और जो मुद्रा में उतार चढ़ाव के प्रभाव को दर्शाती है। स्वर्ण भंडार 2 बिलियन डॉलर बढ़कर 65.60 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। विशेष आहरण अधिकार जो कि एसडीआर जिसे कहते हैं में 8 मिलियन की डॉलर की मामूली वृद्धि देखी गई, जो अब 18.57 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है। और आईएमएफ रिजर्व स्थिति, आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व स्थिति 71 मिलियन डॉलर से घटकर 4.3 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। यह मुद्रा के घटक हैं जो मुद्रा शामिल होते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व में, विदेशी मुद्रा भंडार में। तो क्या क्या होते हैं इसमें? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं, स्वर्ण भंडार होते हैं, विशेष आहरण अधिकार जिसे हम एसडीआर कहते हैं, आईएमएफ की मुद्रा है और आईएमएफ की रिजर्व स्थिति। रिजर्व में वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो कई कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें आरबीआई द्वारा डॉलर की खरीद एक पक्ष है, जिसमें सक्रिय डॉलर खरीद जो है 4.8 बिलियन डॉलर की रही है। मूल्यांकन लाभ, यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट, डॉलर में कमजोरी और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण मूल्यांकन लाभ में 7.8 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हुई। विदेशी प्रवाह, वर्ष दर वर्ष विदेशी प्रवाह लगभग 30 बिलियन तक पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से भारत के महत्वपूर्ण जेपी मॉर्गन सूचकांक में शामिल होने के बाद स्थानीय ऋण में निवेश को प्रवाहित करता है, प्रोत्साहित करता है। आर्थिक संदर्भ और ऐतिहासिक रुझान अगर हम देखें तो भारत 2013 से लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण कर रहा है, जो कमजोर आर्थिक बुनियादी ढांचे के बीच पहले पूंजी परिवार की प्रतिक्रिया करता है। बेहतर राजकोषीय अनुशासन, प्रभावी मुद्रास्फीति नियंत्रण और मजबूत आर्थिक विकास ने विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि की है। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भविष्य का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका के अनुमान से पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 तक 745 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। यह वृद्धि आरबीआई को वैश्विक मुद्रा बाजारों में रुपए के मूल्यांकन के प्रबंधन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी। निष्कर्ष की अगर बात करें तो एक मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत की जो एक रैंकिंग है, हम कह सकते हैं भारत की जो साख व्यवस्था है अर्थशास्त्र के रूप में, वह बढ़ी है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर की सीमा को पार करना भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद और प्रभावी मौद्रिक नीति को दर्शाता है। क्योंकि देश विदेश निवेश को आकर्षित करना जारी रखता है, इसलिए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विकास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए इन भंडारों को बनाए रखना, प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक ऐसा भी सिचुएशन था, हमने देखा है जब भारत को अपने कंडीशन को मानना पड़ा था, जो यूनाइटेड नेशन के कंडीशन है, बाध्यकारी रेगुलेशन है, उसके दबाव में काम करना पड़ा था। और आज स्थिति उसके विपरीत है कि हम विश्व में अपना प्रभाव रखते हैं और क्योंकि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तो विश्व में हमारी एक धाक चलती है। तो आप क्या सोचते हैं, भारत को किस प्रकार से और नियम कस्टमाइज करने चाहिए और क्या प्रयास करने चाहिए जिससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह बढ़े? दीजिए कमेंट में अपनी राय, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।